हेलो एवरीबॉडी, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 1 2 3 4 वैसे आने वाले वीडियोस के लिए मैंने टायर्स को मैंने परचेस किया था। वैसे 4 टायर्स, इसलिए मैं 4 टायर को काउंट कर लिया, 1 2 3 4 कर। वैसे चलिए इसको टायर बोलने की वजह ऑब्जेक्ट कर बोलते हैं। वैसे 4 ऑब्जेक्ट थे इसलिए मैं यूं ही काउंट कर लिया, अंगलियों में यूं काउंट कर लिया मैंने, 1 2 3 4 यूं काउंट कर लिया। वही मान लीजिए अगर ज्यादा है, अगर 10 20 30, अगर अब देखो बड़े बड़े फैक्ट्री देखो होंगे, एक बार में ही सिर्फ लाखों की चीजें उधर मैन्युफैक्चर होते हैं। वो किस तरह से काउंट करते हैं? वहाँ कोई आदमी तो नहीं बैठा होगा ना, तो कि लाइक 1 2 3 काउंट करता हुआ बैठा होगा। ऐसा काउंट करेगा तो मिस्टेक भी हो सकता है ना। एंड अगर काउंट करने बैठेगा तो कब तक हम एक आदमी को ही हम ये काम देते रहेंगे। तो आज हम हमारा दूसरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि है ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट काउंटर। ये क्या है बोले तो हम आर्डिनो ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे कि ऑटोमेटिकली वही काउंट कर लेगा एंड हमें सीधा आउटपुट दिखाता जाएगा। इसको बनाने के लिए हम एयर सेंसर यूज करेंगे जो कि सेंस करेगा। नेक्स्ट हम एलसीडी डिस्प्ले यूज करेंगे जो कि हमें आउटपुट दिखाएगा। हम दिखना भी चाहिए ना कि ये क्या आउटपुट क्या आ रहा है, तो एलसीडी डिस्प्ले हम यूज करेंगे। इसलिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे इसमें कंपोनेंट्स के नाम पर फर्स्ट तो हमें चाहिए आर्डिनो, जिसमें हम कोड लिखेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक हमारा जो एयर सेंसर जो कि हमारा सेंस करेगा। नेक्स्ट हमें चाहिए एक एलसीडी डिस्प्ले, ये एक 16:2 का एलसीडी डिस्प्ले है। नेक्स्ट हमें एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा। एलसीडी डिस्प्ले का थोड़ा आसान नहीं होता, थोड़ा वायरिंग थोड़ा काम रहता है इसके। इसे वायरिंग करने के लिए हमें इसको ब्रेडबोर्ड में माउंट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ब्रेडबोर्ड को हम यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा था हमें वायरिंग करना होगा, हमें चाहिए होगा थोड़े से जंपर वाइट्स जो कि है मेल टू मेल चाहिए होगा हमें। इसके बाद हमें इधर 1K का एक रेसिस्टर भी यूज करूंगा। मैंने एलसीडी डिस्प्ले पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, अब उसको देखेंगे तो आपको आराम से पता चले एलसीडी डिस्प्ले किस तरह से काम करता है, पता चल जाएगा। उस वाले वीडियो को आप देख लेंगे तो जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ना उसको आप समझने में आपको आसान हो जाएंगे। वैसे बिल्ड करने के लिए इतनी चीजें हमें जरूरत होगी, तो चले बिल्ड करना हमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम एलसीडी डिस्प्ले को हमारे ब्रेडबोर्ड पर माउंट कर लेंगे, उसके बाद वायरिंग स्टार्ट कर लेंगे। माउंट करने से पहले इधर आपको बता दूं, टोटल एलसीडी डिस्प्ले 16 पिन रहते हैं। इधर 1 का स्टार्ट होता है, इधर 16 पिन रहते हैं। 16 पिन का डिटेल इधर लिखा हुआ आता है। फर्स्ट वाला ग्राउंड रहता है, दूसरा वाला वीसीसी, तीसरा वाले में ये रेसिस्टर हम तीसरा वाला इसमें लगाएंगे क्योंकि कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है। एंड थर्ड वाला है रीड, उसके बाद रीड राइट। ये सब मैं आपको उस वाले वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। उस वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, आराम से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको काम करता है। वैसे चले इसको हम इधर माउंट कर लेते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, आराम से पूरी वीडियो देखें, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे वायरिंग करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, ग्राउंड करते हमें कई सारे पिन हमें यूज करना पड़ेगा। ग्राउंड वीसीसी पिन कई बार हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा बोले तो एक ग्राउंड का पिन को इधर लगाकर इसको इधर में इसको ऊपर में फिट कर दूंगा। जब क्या होगा बोले तो इधर 5 तक इसकी रेडियस रहती है, 5 डब्बों तक इसका कनेक्शन रहता है। तो 5 डब्बों तक आराम से हमें इधर से ग्राउंड मिल जाएगा। बार बार हमें ये लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 से ज्यादा ग्राउंड हमें यूज करना पड़ेगा, तो हमें जाकर आरडी में फिट करना नहीं रहेगा। तो इधर ही हम आराम से काम चल जाएगा। वैसे फर्स्ट पिन लगाते हैं हम, फर्स्ट पिन होता है ग्राउंड, तो मैं इसके बाद इधर लगा दूंगा, ये होगा ग्राउंड। सेकंड पिन वीसीसी रहता है, तो वीसीसी को आपको लगा दीजिए। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पिन को हमें एक रेसिस्टर की मदद से ग्राउंड करना रहता है। तो इधर मैं थर्ड पिन पर रेसिस्टर को फिट कर देता हूँ। इसके ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ऊपर ही मैंने ग्राउंड का जो पिन इधर हमें दिया रखा है ना, बस उधर जाकर रेसिस्टर को हर एक पिन को लगाएगा। जो हमारा रेसिस्टर है ना उसका एक पिन हमारा एलसीडी के पिन पर रहेगा एंड हर एक पिन हमारा जो हमने ग्राउंड इधर ये दे दिया है ना उसमें जाकर लगा देना। इतना करते हैं थर्ड पिन का काम हो चुका है। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ पिन। वैसे फोर्थ पिन हमारा आरएस रहता है। वैसे फोर्थ पिन से हमारा डिफाइनिंग स्टार्ट होता है, यानी हमें डिजिटल इनपुट जो डिजिटल पिन रहते हैं ना, 0 से लेकर 14 तक आर्डिनो डिजिटल पिन रहते हैं ना, उसमें आपको लगाना रहता है। तो अब प्रोग्राम जिस तरह से आप डिफाइन करेंगे उधर आपको लगाना होगा। मैं फिलहाल इसको ले जाकर 9 में लगा दूंगा। उसी तरह से प्रोग्राम भी उसी तरह डिजाइन करना पड़ेगा, प्रोग्राम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। उसके बाद आता है रीड राइट पिन, उसको अभी हमें ग्राउंड देना होगा, तो उसको भी मैं ग्राउंड के ऊपर ही लगा दूंगा। रीड राइट के बाद होता है एनेबल पिन भी डिजिटल इनपुट रहता है, तो इसको भी मैं ले जाकर उसके नीचे लगा दूंगा। उसके बाद हमें 4 पिन छोड़ना होगा। उसके बाद D0 शुरू होता है, D0 D1 D2 D3, इस 4 को छोड़ देना होता है। उसके बाद वाला है उसको हमें लगा देंगे D4 होता है वो। D4 को हमें कोई भी पिन, इसको भी हमें असाइन करना पड़ता है, तो हम पिन को डालते चले जाएंगे। उसके बाद जो भी पिन हमने इधर डाला है ना, सेम हमें प्रोग्राम में लिखना होगा बस। वैसे 4 इसके पिन को मैंने 4 आर्डिनो पिन को लगा दिया है। वैसे उसके बाद आता है 2 पिन बचे हैं। ये होता है बैकलाइट के लिए, इसलिए मैं इसका पॉजिटिव जो रेड वायर है इसको ले जाकर हमें 5 वोल्ट देना होता है। तो आर्डिनो 5 वोल्ट सप्लाई रहेगा ना, तो उधर जगह हम लगा देंगे। उसके बाद मैं ब्लैक वायर लूंगा, इसको जो कॉर्नर वाला रहता है ये भी ग्राउंड रहता है, तो इसको इधर लगाकर ग्राउंड ऊपर वाले यूं ही लगा दूंगा। एलसीडी डिस्प्ले को हमें इंटरफेस कर दिया है। वैसे सेम चीज मैंने उस वाले वीडियो में बताया था। आपको कोई भी चीज प्रोवाइड मिस ना हो इसलिए मैंने बता दिया। चले इसको एक बार कनेक्ट कर जो कोड हमने लिखा था इसको अपलोड करके देख लेते हैं। वैसे आ चुके हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जो कोड आपको दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी मैंने उसी वीडियो एक्सप्लेन कर दिया है। उस वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, पता चल जाएगा। एकदम इजी मैंने समझा रखा है इसको। चलिए इसको फर्स्ट हम इसको अपलोड कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारा वायरिंग करेक्ट से हो चुका है एंड हमारा जो कोड लिखा है वो भी करेक्ट से वर्क कर रहा है एंड करेक्ट से इधर लिखा भी आ रहा है। देखिए सब्सक्राइब करा दिखा रहा है। तो चलिए जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस के अपडेट मिस ना करें। तो चलिए हम नेक्स्ट काम करना शुरू करते हैं। इसलिए हम फर्स्ट हमें पावर केबल इसको निकाल देते हैं हम। वैसे जो आप किया था बस एक टेस्टिंग था, जो हमारे एलसीडी डिस्प्ले काम कर रहा है नहीं देखने का मैं टेस्टिंग कर लिया था। एंड नेक्स्ट अब मेन प्रोग्राम आता है, इसलिए हमें जो हमारा एयर सेंसर को हमें फिट करना होगा। एयर सेंसर फिट करने के लिए ये ऊपर है ना, ऊपर की जगह हम इसको स्ट्राइट कर लेते हैं पहले, जिससे कि हमना भी आसान हो जाएगा।
इसको बराबर स्ट्राइट रखना होगा आपको, एक इस तरह से एक ऊपर रहेगा तो काम नहीं करेगा, एकदम स्ट्राइट रख लेंगे जिससे कि हमारा जैसे ऑब्जेक्ट आएगा ना तो आराम से सेंसिंग जल्द हो जाएगी इसकी। तो एयर सेंसर को हमने इधर माउंट कर लिया है। अब चले एयर सेंसर को हम जो आर्डिनो है उसको इंटरफेस करते हैं। हमारा जो एयर सेंसर उसको फिट करता है। एयर सेंसर का हम फर्स्ट पिन इधर लेते हैं। फर्स्ट पिन इसका होता है वीसीसी, जो कॉर्नर वीसीसी वाला पिन रहता है उसको ले लेते हैं। वीसीसी वाले पिन को हमें पता होगा वीसीसी को हमें देना होगा। वैसे वीसीसी के 2 ही पिन रहते हैं, आर्डिनो 2 ही पिन को हमें कनेक्ट कर दिया है। तो इधर भी हमने वीसीसी दिया रखा है ना, तो इधर जाकर वीसीसी पिन को मैं लगा देता हूँ। जो हमने बैकग्राउंड के लिए हमने जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्ट किया था ना, उसी उधर ही जाकर पॉजिटिव में कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद हमारे जो हमारा एयर सेंसर आता है वो है नेगेटिव, उधर एक वायर लगाकर हमें ग्राउंड देना होगा। तो ये हमारा ग्राउंड पिन है ना, तो इधर जाकर इसको ग्राउंड लगा दूंगा। उसके बाद इसका आता है हमारा आउटपुट। जो आउटपुट पिन है ना उसको हमें आर्डिनो में कनेक्ट करना होगा। वैसे आर्डिनो इधर 9 तक हमें फिल कर रखा है ऑलरेडी, तो हम इधर जाकर 10 में इसको लगा दूंगा। इतना करते हैं जो हमारा एयर सेंसर जो हमें फिटिंग किया था ना वो काम हमारा हो चुका है। वैसे कनेक्शन ज्यादा कुछ मुश्किल मैंने नहीं किया है, बस इसका जो जैसे आपको पता होगा एयर सेंसर में 3 पिन रहता है, एक है वीसीसी, दूसरा है ग्राउंड एंड तीसरा है आउटपुट। वीसीसी जो एलसीडी डिस्प्ले को हमने 5 वोल्ट सप्लाई दिया है ना, उसी वहीं से इसको मैंने 5 वोल्ट सप्लाई दे दिया। एंड ग्राउंड पिन हमारे जो ग्राउंड पे ऑलरेडी हमने ग्राउंड ही 2 पे दिया रखा है, उसी को हमने ग्राउंड दे दिया। एंड जो आखिरी पिन होता है वो है हमारा आउटपुट। आउटपुट को मैंने इधर 10th पिन में कनेक्ट कर दिया है। कनेक्शन तो एकदम सिंपल है। अच्छा, कोडिंग को भी एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाया था। इस दोबारा से हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं, तो चले आपको ये चीज से मैं समझाया था। हम आईआर सेंसर यूज कर रहे हैं ना, तो उसके लिए फर्स्ट हम लिख देंगे इधर नॉर्मल से आईआर लिख देंगे एंड सेमीकोलन डाल देंगे, क्योंकि आईआर सेंसर हमें यूज करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो सेम इधर कुछ एकदम सिंपल सा सिखाता होगा। आईआर सेंसर किस तरह से हम यूज करते हैं उसी तरह से एकदम होगा। इसके बाद हमें लिखना होगा पिन मोड। इजी है। पिन मोड के अंदर हमें क्या लिखते हैं, आईआर गामा इनपुट लिखते थे, वही सेम इधर आईआर गामा इनपुट इधर लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बोले तो सब्सक्राइब लिखने की जगह इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम जाकर काउंट कर लिख देंगे, क्योंकि काउंट तो हम काउंट कर रहे हैं ना, तो हम लिख देंगे काउंट इज इक्वल टू। इतना होने के बाद सेम जो आईआर सेंसर के लिए हम यूज करते हैं, आईआर सेंसर के कोडिंग के लिए हम जो यूज करते हैं सेम इधर भी हमें वही लिखना होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट का लिखेंगे हम, लेकिन इधर सिर्फ इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स की हमें इधर जरूरत ही नहीं रहेगी। इधर क्या लिखेंगे बोले तो सिंपल सा मतलब लिख देंगे इफ डिजिटल रीड आईआर इज इक्वल टू लो, यानी कि जब आईआर सेंसर सेंस करेगा। इसके नीचे हम आकर 2 ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। सेम एकदम आपको अगर ये किस तरह से कोडिंग चल रही है आपको पता नहीं चल रहा है, तो आईआर सेंसर पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, उस वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। आपको आईआर सेंसर किस तरह से काम करता है आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमें सिंपल से इधर क्या लिखना है बोले तो हमें काउंट को प्लेस करना है ना, तो इधर मैं एक एन करके वैल्यू लूंगा। इसकी एन कर लिखने के बाद इधर हम लिख देंगे एन प्लस प्लस सेमीकोलन डाल देंगे। हम इधर एन कर यूज कर रहे हैं ना, तो इसका इधर मैं लिख दूंगा इंट एन। एंड और एक मेन चीज जो हमें डालना भूल चुके हैं, इधर जाकर हमें इंट आईआर पर लिखने के बाद आईआर की हमें जो पिन हमें असाइन किया था वो पिन इधर लिखना होगा। मैंने 10 लिखा था ना, तो 10 वाले पिन पर आर्डिनो के 10 वाले पिन पर मैं कनेक्ट किया था, तो इधर मैं लिख दूंगा इंट आईआर इज इक्वल टू 10। एंड इधर जाकर एन प्लस प्लस लिखने के बाद जो इधर ऊपर लिखा ना एलसीडी डॉट सेट कर्सर एंड ये एलसीडी प्रिंट का लिखा ना, सेम इसको हम कॉपी करेंगे एंड इधर आकर हम पेस्ट कर देंगे उसी को। एंड लेकिन इधर 0 के बदले 0 1 डाल देंगे, क्योंकि नीचे प्रिंट करना होगा तो हमें, तो इधर लिख देंगे हम 0,1 कर लिख देंगे। तो ये काउंट इक्वल टू इधर लिखा हुआ है ना, इसको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद इधर हमें क्या लिखेंगे बोले तो हमने इधर क्या यहाँ में लिखा था एन प्लस प्लस लिखा है ना, सेम इधर कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली एन कर लिख देंगे। इसके बाद हमें डिले वैल्यू देना होगा। डिले लिखने के बाद इधर इसके अंदर हमें जाकर कुछ भी वैल्यू दे सकते हो आप। मैं इधर 1000 दूंगा, यानी कि 1 सेकंड के लिए। आप 2 सेकंड 3 सेकंड आप जितनी मर्जी आपको होगी ना उतना आपको दे सकते हो। क्या कहते हैं, चले इसको आप अपलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने प्रोग्रामिंग समझाया ना, एकदम इसी तरह से एकदम सिंपल रहता है, जितना हो सकता है मैं सिंपल मैंने कोशिश की है मैंने। अगर तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। इसके बाद कोडिंग हो चुका है, चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के फर्स्ट फाइल कनेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। वैसे हमारा जो कोड है ना अपलोड हो चुका है। देखिए जैसे अपलोड हुआ इधर काउंट कर लिखकर भी आ चुका है, लेकिन हमारा मेन काम काउंट कर प्रिंट करने का नहीं था, हमारा जो चीजों को काउंट करना हमारा मेन काम था। तो चलिए इसी को देख लेते हैं हम काउंट कर रहा है कि नहीं। देखिए अब काउंट कीजिए, कुछ भी नहीं है, 0 एकदम कुछ भी प्रिंट ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट 1 2 3 4 जिस तरह से सेंस कर रहा है उसी तरह से हमें आउटपुट मिलता जाएगा। 9 10 जितने बार हमें आते जाएंगे उतने बार वो काउंट करता रहेगा। चीजें तो आराम से काम कर रहे हैं, आराम से वो काउंट भी होता जा रहा है। लेकिन वो कहता है ना एकदम वो फील करके आ रहा है। आप सुपर मार्केट इन सब में देखा होगा, जैसे चीजें ऐसे आते हैं, चीजों को ऐसे लेकर वो स्कैन करता है, स्कैन करते बीप बीप करो साउंड आता रहता है, इसलिए बजर यूज करते हैं वो। लेकिन मेरे पास फिलहाल बजर तो नहीं है, लेकिन हम एलईडी यूज कर सकते हैं। एलईडी हम लगा देंगे, जैसे वो काउंट ऐसे सेंस करेगा, सेंस करते एलईडी पे हमारा ब्लिंक करेगा, जिससे हम पता चल जाएगा सेंस हुआ ही नहीं। देखिए अब मैं जिसे वो सेंस करता है कोड बढ़ाता है, लेकिन अगर दूर से अगर मैं करता हूँ तो देखिए सेंस नहीं कर रहा है एंड पता भी नहीं चल रहा है कि सेंस कर रहा है नहीं। हमें आकर एलसीडी डिस्प्ले में देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है कर। इसलिए हम बजर को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल बजर नहीं है। बजर है लेकिन खराब हो चुका है वो, इसलिए मैं एक एलईडी यूज करूंगा। सिंपल से एलईडी मैंने ले लिया है। एलईडी हमें किस तरह से लगाना है बोले तो जो नेगेटिव रहेगा वो ग्राउंड को जाएगा, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ही इसको ऊपर ही ग्राउंड में दे देंगे एंड इसको इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से ऊपर ऑलरेडी वो ग्राउंड हो चुका है एंड इस वाले पिन को हमें एक रेसिस्टर देना होगा। आपको पता होगा रेसिस्टर नहीं देंगे तो एलईडी ब्लोन अप हो जाएगा, तो मैं एक रेसिस्टर इधर फिट कर दूंगा एंड नेक्स्ट जो रेसिस्टर का जो एंड है ना उसको हम एक
केबल लगाकर उस केबल को हम आर्डिनो में एक पिन देना होगा, क्योंकि एलईडी अब ब्लिंक करना चाहिए ना, तो उसको ले जाकर पिन लगा देंगे जो हमारा 11वां पिन होगा। इतना करने के बाद अब हमें थोड़ा जो प्रोग्राम है ना उसको थोड़ा बहुत फिर से चेंज करना होगा। तो चले उस प्रोग्राम को करके देख लेते हैं। जैसे वापस आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। इधर हमें एलईडी करके हमें ये करना होगा ना, तो अब इधर हम कुछ नहीं करेंगे। इधर जाकर हर एक बार इंटर का लिखकर इसके नीचे हम लिख देंगे एलईडी इजिकल टू, इधर हमें पिन 11वां पिन दिया था ना, तो 11 का हम लिख देंगे। इतना करते एलईडी का जो पिन ये है वो हो चुका है। नेक्स्ट हमें पिन मोड देना होगा, तो इसी को हम फर्स्ट में कॉपी करेंगे, पेस्ट कर इधर हम लिख देंगे एलईडी, लेकिन ये हमारा आउटपुट होगा, तो इधर हमें लिख देंगे आउटपुट। पिन मोड एलईडी को हम आउटपुट लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बोले तो जो एन प्लस प्लस है ना, इसके नीचे जाकर हम डिजिटल राइट का यूज करेंगे। तो सिंपली मैंने लिख दिया डिजिटल राइट। उसके अंदर जैसे हम नॉर्मली हम लिखते हैं ना, तो नॉर्मली हम लिख देंगे एलईडी कॉमा हाई। इधर लिखते ही हमारा एलईडी जो है हाई हो जाएगा। लेकिन आप पता होगा एक बार एलईडी ऑन हो जाएगा तो ऑफ नहीं होगा। ऑफ होने के लिए भी हमें कमांड लिखना पड़ेगा। हमें क्या करना बोले तो इधर हमें एल स्टेटमेंट भी लिखना होगा। जब का आपने सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज किया था, अब हमें एल स्टेटमेंट को भी इधर इंक्लूड करना होगा। इसलिए कुछ एकदम इजी है, आपको बताऊंगा। इधर आप कुछ नहीं लिखना, आपको बस एल्स का लिखना होगा। एक ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेंगे एंड इसके अंदर जाकर डिजिटल रेट है ना, उसी को हम इधर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इधर जाकर हमें हाई की जगह इसमें लो कर लिख देंगे। इतना करते हैं हमारा जो एलईडी का जो प्रोग्राम है एडिशन किया था ना, वो भी हो चुका है। चलिए इसको हम अपलोड कर लेते हैं। जो हमने कोड लिखा था वो भी हमारा अब अपलोड हो चुका है। एलईडी भी आराम से हमने इंटरफेस कर दिया। अब चले जो टायर में हाथ से फर्स्ट गिन रहा था उसको हम सेंसर की मदद से गिनते हैं। ये 4 टायर है मेरे पास, तो चले इसको सेंस करते हैं। 1 2 3 4। आराम से मैं 4 टायरों को भी आराम से गिन दिया है। एंड और बस तैयारी करनी, जो भी आपको मन करे आप सब कुछ आप गिन सकते हो। मेरा हाथ भी गिन सकते हो, 5 6 7, इस तरह से आप कोई भी चीज हो। वैसे एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट था ये, जिसको मैंने कुछ एलईडी वेलईडी लगा कुछ एडिशन में जितना हो सका मैं एडिशन करने की कोशिश की है। वैसे आपको इससे भी अगर आपको अभी कुछ एडिशन आप करना चाहते हो तो आपको हर एक में आइडिया देता हूँ। अब एक कन्वेयर बेल्ट लगा सकते हो। कन्वेयर बेल्ट आपको पता होगा, नहीं पता नहीं होगा तो बता देता हूँ। ऐसे 2 मोटर लगाया रहता है 2 कॉर्नर पर, उसके ऊपर हमें बेल्ट लगाया रहता है। जो बेल्ट वो मूव होता रहता है, उसके ऊपर जो भी चीज हम ऐसे रखेंगे ना ऑटोमेटिकली वो मूव होते रहेंगे, जिससे कि जैसे इस सामने ऐसा आएगा ना, इसी तरह से वो काउंट कर लेगा। मैंने फिलहाल एलईडी लगाया है, जिसे सेंस करता है एलईडी ऑन होता है। एलईडी की जगह आप बजर लगा सकते हो। वैसे फिलहाल मेरे दिमाग में तो बस एलईडी एंड ये बजर का आइडिया आया था, तो मैंने बस इसको इंक्लूड किया। अगर आपके पास इससे भी अच्छे अच्छे आइडियाज है और कुछ एडिशन कर सकते हो, या फिर कोई और प्रोजेक्ट है जिसको आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, उन सब चीजों को आप कमेंट डाउन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, तो जो अच्छा लगा बुरा लगा, जो अगर फ्यूचर जो भी आपको प्रोजेक्ट है जो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड और एक चीज की मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वाले वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।